बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। हमें तो सब दलों का समर्थन मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी मिलेगा, आम आदमी पार्टी का भी मिलेगा और जनता का समर्थन तो है ही हमारे साथ, इसमें कोई संशय नहीं है, दो राय नहीं है। और इस बार पूरी तैयारी से हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये काम मेरे अंडर नहीं आता, अगर मैं जीतता हूँ, कि ये काम मेरे अंडर नहीं आता, ये काम मेरे अंडर नहीं आता। अगर जनता मुझे जिताती है तो हर काम जो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो मेरे अंडर आता है, मैं उसको करा के दिखाऊंगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कराऊं, दिल्ली गवर्नमेंट से कराऊं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कराऊं, मैं अपने कामों को कराने के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। मैं इस बात को कभी बहाना नहीं बनाऊंगा कि जल बोर्ड मेरे अंदर नहीं है। आज अगर जल बोर्ड में टैंकर बिक रहे हैं तो मेरा चुनाव जीतते ही ये मान लेना कि वो जो टैंकर बेच रहे हैं उसी दिन घर बैठा दूंगा उनको। मेरे क्षेत्र में ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ये मैं पूरी जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खासकर हमारे साथ आज एक विषय को लेके और एमसीडी चुनाव को लेके धर्मवीर कौशिक जी मौजूद है, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। वर्षों से आप इनको देख रहे हैं, मास्टर प्लान के मुद्दे पर लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और एमसीडी चुनाव में पिछले कुछ दिन पहले, जब चुनाव रद्द होने से पहले की बात करूंगा दोस्तों, उसमें क्या था कि इनकी लॉबिंग काफी अच्छी थी, लोग इनको पसंद कर रहे थे, तमाम कार्यालय भी ओपन किया गया था इनके तरफ से, जोरदार तैयारी थी और चुनाव के लिए ये खुद को भी तैयार कर चुके थे, लोग भी वोट देने के लिए लगभग तैयार थे। चुनाव रद्द तो नहीं हुआ, होल्ड हो गया। होल्ड किस लिए हुआ? पहले तो आपको धर्मवीर कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ जनता जनार्दन चैनल में। आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका जी। और जैसे ही धर्मवीर कौशिक जी दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने जमाने में जब वो स्टडी करते थे, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राजनीतिक समझ काफी है। पहले हम बात करते हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के द्वारा परिसीमन के बाद जिस प्रकार से परिधि के अंतर्गत या जियोग्राफिकल कंडीशन यानी कि भौगोलिक परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई है, पहले वार्ड के बारे में पहले समझ लेते हैं कौशिक जी, उसके बाद चुनाव के ऊपर हम आएंगे आपके साथ कुछ सवाल के साथ। क्या कुछ कहेंगे देवली विधानसभा में? पहले जानकारी के मुताबिक आप लोगों को सभी को पता है कि देवली विधानसभा में 5 वार्ड हुआ करते थे सर। परिसीमन के बाद लोगों को थोड़ा विस्तृत जानकारी दे, ये परिसीमन किस प्रकार से किया गया और परिसीमन के बाद वार्ड का नाम क्या रखा गया और इनकी सीमाएं कहां कहां तक किस प्रकार से है जी। देखिए, देवली विधानसभा में पहले 5 वार्ड थे, ठीक कह रहे हैं आप, अब इसमें 4 वार्ड कर दिए, क्योंकि 272 में से 250 कर दिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वार्ड कम होंगे। संगम विहार में भी 1 वार्ड कम हुआ है, देवली में भी 1 कम हुआ है। वहाँ 4 थे, वहाँ 3 रह गए, यहाँ 5 थे तो यहाँ 4 रह गए जी। और 1 वार्ड तो दक्षिणपुरी का है जो मैन के लिए रिजर्व है। नाम क्या है? दक्षिणपुरी वार्ड है, उसका नंबर 164 है मेरे ख्याल से, 162, 63, 64। तिगड़ी वार्ड है 163, वो SC महिला रिजर्व है। देवली जो है वो महिला रिजर्व है जनरल के लिए। और वार्ड नंबर जो पहले 177 होता था वो अब 163 हो गया संगम विहार के नाम से, वो जनरल सीट है, कोई भी उस पर लड़ सकता है। समझ लिया आप लोगों ने। देवली विधानसभा में अब 4 वार्ड है। अब आता हूं सर आपके ऊपर। चुनाव से पहले धर्मवीर कौशिक जी को जोरदार तैयारी के साथ साथ लोग भी पसंद करते थे, वो माहौल ही अलग था। अब सर आपसे बात करना चाहेंगे, इस बार क्या चुनाव में आप भागीदारी लेने जा रहे हैं? सीधा सा सवाल, उसके बाद फिर सवाल की कड़ी शुरू होगी। देखिए, पिछली बार भी मैंने जब चुनाव में जाने की बात कही थी तो सबसे पहले तो अपने अपने साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं अपने, उनसे एक बार बात की थी कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और बिना राजनीतिक ताकत के इस मुद्दे को अचीव नहीं किया जा सकता। जब 100 लोगों ने कहा तो हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव कैंपेन के दौरान हमने ये पाया कि जनता ने हमें हाथों हाथ दिया था। लोग हमारे साथ थे और बहुत जबरदस्त तरीके से लोग हमारे साथ थे। लोगों को चाहिए कि ये जो हम मुद्दे उठा रहे हैं वो सॉल्व होने चाहिए, मास्टर प्लान के रोड बनने चाहिए, तमाम चीजें जिन जिन मुद्दों के लिए हमने फाइट कर रहे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा था, मास्टर प्लान के रोड के मुद्दे थे, हाई टेंशन के मुद्दे थे, ये सब चीजों को लोगों की समझ में बातें आ गई है कि जब तक ये चीजें होंगी नहीं इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इन सब बातों को लेके पूरी तरह से लोग पूरे दिल से हमारे साथ थे और अचानक क्योंकि चुनाव पोस्टपोन हो गए तो वो सब चीजें रुक जहां थी वही रहेगी।
लेकिन उसके बाद भी हम अपने मास्टर प्लान के लिए जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे लगातार हम अपने मास्टर प्लान के अचीवमेंट जो गोल है हमारा मास्टर प्लान को अचीव करने का, उसके लिए लगातार फाइट करते रहे हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई चुनाव जैसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चुनाव नहीं हुआ तो हमने अपना काम करना बंद कर दिया। हमारी कोशिशें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जारी रहेंगी। मगर जिस तरीके से आप लोगों को पता है, एक परिचित संगठन साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से अध्यक्षता कर रहे हैं और उसकी मेन मुहिम थी मास्टर प्लान 2021 के ऊपर काम करना। मास्टर प्लान 2021 जो है उसको फिर रीमॉड्यूल कर दिया गया 2041 के नाम पर, फिर भी उसके ऊपर लगातार ये संगठन काम करती हुई आई। धर्मवीर कौशिक जी उसका अध्यक्षता करते रहे और वही बात कह रहे हैं कि मास्टर प्लान की जो मुहिम है वो पूरा डिफरेंट है एमसीडी चुनाव से लेके। और एमसीडी का जो लक्ष्य होता है, एमसीडी के जो कामकाज होते हैं, साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं एरिया का, देखिए एरिया का कल्याण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। उसी संदर्भ में चाहे एमसीडी कह लीजिए, चाहे सरकारी कोई भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोई भी विभाग है, वो जनता के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। और एमसीडी एक विभाग है और एमसीडी में जब चुनाव जीत करके कोई जाता है, एक निगम कहलाता है और निगम के अंतर्गत सर बहुत सारे जिम्मेदारियां आते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभा के शायद आप जनता के लिए एक अच्छा काम भी कर सकते हैं और जनता के दिल में जगह बना सकते हैं। तो वहां पर एक पॉइंट आता है, वहां पर एक बिंदु आता है कि भाई साफ सफाई जो काम है, एमसीडी को आप कितना तर्जमा किए हैं और एमसीडी के कामकाज को लेके संगम विहार क्षेत्र यानी कि वार्ड नंबर जो 77 था, उस पे अगर जनरल सीट भी है, आपका वहां लड़ना बनता है। जहां तक मेरा जो आपने आंकड़ा लगाया, केवल एक ही वार्ड बचता है देवली विधानसभा में, वही वार्ड। क्या आप उसी वार्ड में लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं अभी इस बात की घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं दीपावली के बाद अपने साथियों के साथ बैठूंगा और उनसे विचार विमर्श करके और उनका आशीर्वाद मिलने के बाद, सबका आशीर्वाद मिलेगा, मेरे साथियों का सहयोग मिलेगा, उनकी सहमति मिलेगी, उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि चुनाव लड़ना है। आप ये तो आप कह सकते हैं कि 75% तो बात ठीक है कि चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, क्योंकि हम पहले ही इस मैदान में हैं। लेकिन चूंकि एक चीज होल्ड हो गई थी और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो रही है, तो मैं जरूरी चाहूंगा कि मेरी अपनी एक ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने सब साथियों को साथ लेके चलता हूं। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि सबकी सहमति से जो काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। तो पहले उनकी सहमति लूंगा, उसके बाद विधिवत घोषणा करूंगा कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं। जनता तो पूरी तरह से हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं वो कॉर्पोरेशन के मुद्दों से बहुत बड़े हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो 6 विधानसभाओं से जुड़ी हुई लड़ाई है। देखिए, 69 कॉलोनियां हैं जो संगम विहार के साथ है, फ्रीडम फाइटर, लेपसराय और जितनी भी ये आपकी छतरपुर एक्सटेंशन वगैरह की कॉलोनियां, राजपुर, हरगोविंद इनकलेव या सैनिक फार्म, ये 69 कॉलोनियां जिनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला, इनकी एसोसिएशन के साथ मिलकर हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। संगम विहार के मास्टर प्लान के रोड्स की आवाज उठा रहे हैं। ये रोड्स आप ये लगा लो, इग्नू से लेके छतरपुर विधानसभा से लेके तुगलकाबाद विधानसभा तक जुड़े हुए हैं। तो अंबेडकर विधानसभा का क्षेत्र इसमें आता है, देवली का इसमें आता है, संगम विहार का इसमें आता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कॉर्पोरेशन के स्तर से बहुत बड़ी लड़ाई है। जी बिल्कुल। और इस लड़ाई को अगर हम सफलता इसमें प्राप्त करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र जो है डेवलप होगा। तो कॉर्पोरेशन के मुद्दे बहुत छोटे होते हैं। कॉर्पोरेशन साफ सफाई का काम करती है, नालियों का काम करती है, खरंजों का काम करती है। ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसे काम है जिनको कोई साधारण से साधारण व्यक्ति और अनपढ़ आदमी भी करवा लेता है। इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये काम तो हम करेंगे ही, अगर जनता हमें जिम्मेवारी देगी तो ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा हम वो काम करके दिखाएंगे जिसकी आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने इच्छा शक्ति ही जाहिर नहीं की। हम तो उन मुद्दों को लड़ रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके। और जहां तक साफ सफाई का मामला है, मेरे रिलेटिव हैं, इंदौर में डीएम है, आईएएस है, डीएम है। तो इंदौर मॉडल को मैंने देखा है कि सफाई का मॉडल कैसा होता है। मैं अगर जनता मुझे चुनाव मैदान में आया और जनता ने मुझे चुना तो मैं कोशिश करूंगा कि जनता के बीच में एक बार उनको लेके आऊं। और इंदौर में जिस तरह से, जो देश का नंबर 1 साफ सुथरा शहर है इंदौर, क्या व्यवस्थाएं वहां पे चलती हैं, किस तरीके से काम वहां पे किया जा रहा है, ये सारी चीजें उनसे जानकर हम इस क्षेत्र के साफ सफाई के कार्यों को करेंगे और एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हमारा मकसद है इस क्षेत्र का विकास होना। इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाए कि कोई आदमी ये ना कहे अरे कहाँ रहता है यार, देवड़ी एरिया में रहता है, संगम विहार एरिया में रहता है। आदमी नाक भौं ना चढ़ाए, वो कहे नहीं बहुत अच्छा एरिया है,
एक ऑटो रिक्शा वाला मना ना करे कि हाँ मुझे जब एम ब्लॉक में जाना है तो ये कहे कि हाँ भाई साहब मैं लेके चलूंगा। ऐसी सड़कें बने, ऐसे कनेक्टिविटी ऐसी हो, क्षेत्र के लिए काम ऐसे हो जिससे जो है क्षेत्र का विकास हो जाए, क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बढ़े। इन सब काम को करने के लिए मैं सुविधाएं हाँ जी, खासकर सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा गया है और वर्षों से यहाँ पर मैं भी जूझ रहा हूँ, मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। दक्षिणी दिल्ली के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधा यानी कि बिजली, पानी, नाली, सड़क, यातायात और लोगों की जो दिनचर्या है वो तो दोस्तों यहाँ पर बहुत मतलब संघर्ष के साथ ही वो लोग काटते हैं। वो जो मलाल है वर्षों से जो है, धर्मवीर कौशिक जी का मानना है कि मास्टर प्लान अगर लागू हो जाता है, अगर मास्टर प्लान के तहत इस एरिया का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये छोटे मोटे मुद्दे तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। बहरहाल एमसीडी चुनाव में अनेकों दल, अनेकों रस्साकसी यानी कि पार्टियों के बीच चलेगी और चल भी रही है। इस बीच में कहीं पार्टी के लोग प्रभाव तो नहीं डालेंगे आपके मुद्दे? लोग क्या इतने सच्चे हैं कि आपको पसंद करेंगे या आपके मुद्दे के साथ जाएंगे या आपके मुद्दों को पहचानेंगे कि भाई अगर ये इंसान के साथ हम चलते हैं तो आने वाले दिनों में जो कह रहा है इसके कहने पर या इसके मुद्दे पर अगर हम वोट देते हैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ये क्षेत्र का विकास हो पाएगा? लोगों के ऊपर कितना भरोसा है और लोग आपके मुद्दों को कितना समझते हैं? देखिए जहां तक लोगों की बात है, लोगों के अंदर लगातार कई साल हो गए, हमें 4-5 साल हो गए हैं लगातार इस आवाज को उठाते हुए। हम जितना अवेयरनेस अपनी तरफ से प्रोग्राम चला सकते हैं उतना हम चला भी रहे हैं, लोगों को जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है, जब 5 साल पहले हमने इस मामले को उठाया था तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। आज संगम विहार का बच्चा ये बात जानता है कि कहाँ से रोड निकलना है, किन चीजों के लिए हम फाइट कर रहे हैं। जनता चाहती है कि ये सब चीजें हों और इसलिए जनता हमारे साथ है। और जहां तक राजनीतिक दलों की बात कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों में भी इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही काम कर रहे हैं, वो भी उतनी ही समस्याओं से ग्रस्त हैं। और जहां तक मेरे साथ जुड़ाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे लोग हैं जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, वो इस बार जो है साइलेंटली मुझे समर्थन कर रहे हैं। देखिए मेरी सबसे बात होती है, सब कहते हैं कि भाई विकास तो होना चाहिए, सब दुखी हैं, वो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, परेशानी उनको भी इतनी है जितनी और सब लोगों को है। तो हमें तो सब दलों का समर्थन मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी मिलेगा, आम आदमी पार्टी का भी मिलेगा और जनता का समर्थन तो है ही हमारे साथ, इसमें कोई संशय नहीं है, दो राय नहीं है। और इस बार पूरी तैयारी से हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम कोई पैसे का दिखा के कि बहुत ज्यादा पैसा लगा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, साधारण चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ना शराब बांट के चुनाव लड़ेंगे, ना हम पैसा फूंक के चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और जनता चूंकि इन मुद्दों को चाहती है ये हो, तो जनता हमें समर्थन करेगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है जनता पे। और निश्चित रूप से जो है मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो लड़ाई है इस क्षेत्र में मास्टर प्लान के लिए लड़ाई है, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई है। अगर मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो जनता से विकास के लिए वोट मांगूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे इस बारे में पूरा समर्थन देगी। समय बताएगा कौशिक जी का विश्वास जनता के ऊपर जितना है और क्षेत्रगत समस्याओं के ऊपर राजनीतिक दल भी साइलेंट इनको सपोर्ट देने वाले हैं। दोस्तों ये भी देखने वाला विषय है और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, चाहे आप किसी भी दल को समर्थन करें मगर न्याय के साथ जरूर जाइएगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जरूर जाइएगा। और चुनावी मैदान में अगर आप उतर रहे हैं जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा जरूर और अपना मैनिफेस्टो बताइएगा कि आप अगर निगम चुनाव में उतर रहे हैं तो आप इस क्षेत्र का विकास और एमसीडी चुनाव को लड़ते हुए आप क्या कुछ कर पाएंगे। बहरहाल जाते हुए कौशिक जी इंटरव्यू क्लोज करते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा, पूर्ण रूप से पुष्टिकरण के साथ कौशिक जी बताएंगे कि ये चुनाव मैदान में किस प्रकार से वो भागीदारिता लेंगे। आप जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ संभावित आपको लग रहा है? ये चुनाव में बड़ी जल्दी चुनाव होने वाला है दोस्तों, मैं भी आपको कह सकता हूं, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से लंबा समय था, इस बार लंबा समय नहीं मिलेगा, तत्काल प्रभाव से चुनाव होने वाला था और चुनाव होने वाले हैं। आप लोग तैयार जरूर रहिएगा। आप अपना मैसेज कुछ दे सकते हैं या कुछ जो समझते हैं? मैं तो ये कहूंगा क्षेत्र की जनता को कि इस बार सिर्फ वोट विकास को देना है, हम विकास के लिए लड़ेंगे। और क्षेत्र की जनता ने अगर हमें जिताया, चुनाव मैदान में हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव मैदान में क्षेत्र की जनता ने हमें जिताया, तो इस जीत की गूंज पूरी दिल्ली में सुनाई देगी। क्योंकि मास्टर प्लान में जो कुछ हमने किया था पीछे, 30,000 ऑब्जेक्शन
जनता ने हमारे कहने से मास्टर प्लान के जो प्रोविजन गलत थे, जिसमें विधानसभा 49 का मामला था, आपने देखा कि पूरा क्षेत्र रिज में दिखा दिया था। हमने तुरंत जनता को बताया कि ये सब गलत होने जा रहा है, आप तुरंत ऑब्जेक्शन लगाओ। और इस बात पे पूरा मंथन हुआ है। मास्टर प्लान जो डिले हो रहा है वो इन्हीं वजहों को लेकर हो रहा है, जो ऑब्जेक्शन इतने भारी तादाद में लगे थे। तो सरकार सोचने पे मजबूर हो रही है कि गलतियां ऐसे कैसे होगी। एम ब्लॉक का मामला था, एम ब्लॉक के बीच में से रास्ता निकाल दिया। हमने जब एम ब्लॉक के लोगों ने बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे रजिस्ट्री रुक गई, मुझे भी नहीं जानकारी थी उस टाइम तक कि क्या हो गया है। जब वो लोग आए मेरे पास, कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रियां रुक गई, तो हमने कहा तुरंत ऑब्जेक्शन लगाइए। अरे पीछे रिज की जगह पड़ी हुई है, एक रोड 100 मीटर पीछे से घुमाया जा सकता है। ठीक है, रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम कहते हैं रोड बनना चाहिए, बिना रोड के तो गुजारा है ही नहीं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी कॉलोनी को थोड़ा सा रोड डाइवर्ट करके घुमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, तो उसको बचाया जाना चाहिए। तो ये कुल मिला के हर गोविंद इनक्लेव से, एम ब्लॉक से, संगम बिहार से और हमारे देवड़ी वगैरह के तमाम क्षेत्र से 30,000 ऑब्जेक्शन लगे थे। टोटल ऑब्जेक्शन 33,000 है मास्टर प्लान पे, और 30,000 ऑब्जेक्शन हमारे कहने से जनता ने लगाए। तो जनता हम पे विश्वास कर रही है, और अगर हम जीतते हैं चुनाव मैदान में तो इसकी गूंज पूरी दिल्ली में सुनाई देगी, और हम मास्टर प्लान के प्रोविजनों को लागू करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये काम मेरे अंडर नहीं आता, अगर मैं जीतता हूं, कि ये काम मेरे अंडर नहीं आता, ये काम मेरे अंडर नहीं आता। अगर जनता मुझे जिताती है तो हर काम जो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो मेरे अंडर आता है, मैं उसको करा के दिखाऊंगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कराऊं, दिल्ली गवर्नमेंट से कराऊं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कराऊं, मैं अपने कामों को कराने के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। मैं इस बात को कभी बहाना नहीं बनाऊंगा कि जल बोर्ड मेरे अंदर नहीं है। आज अगर जल बोर्ड में टैंकर बिक रहे हैं तो मेरा चुनाव जीतते ही ये मान लेना कि वो जो टैंकर बेच रहे हैं उसी दिन घर बैठा दूंगा उनको। मेरे क्षेत्र में ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ये मैं पूरी जनता को विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, जोरदार आगाज, और बहानेबाजी नहीं चलेगी। और ऐसे व्यक्तित्वों को आप लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके समर्थन देना चाहिए, और इसी प्रकार से मानसिकता लेके आप लोग भी चुनाव में उतरिए। ये हमारे चैनल की ओर से हम आपको विनम्र अनुरोध करेंगे। देश और दुनिया और जन कल्याण के लिए आप लोगों को हमेशा सोच और विचारधारा के साथ लंबे समय के लिए अगर राजनीति में आप टिकना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार मानसिकता से, जैसे धर्मवीर कौशिक जी इसी प्रकार से अडिग आत्मविश्वास से ओतप्रोत मानसिकता के साथ उतरने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों चुनावी दल के लिए खतरे की घंटी है, खासकर चुनाव को मद्देनजर। जुड़े रहिए इस कड़ी में, और रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।